हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्राइबल्स डिकूज एंड विजन ऑफ ए गोल्डन एज। हम लास्ट चैप्टर में पढ़े थे ब्रिटिश रूल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स ऑफ कंट्री साइड। आज हम पढ़ेंगे इसका इम्पैक्ट ट्राइबल्स लोगों के ऊपर। ट्राइबल्स बोलने से हम क्या समझेंगे? ट्राइबल जो जंगल में रहते हैं और जंगल उनका सब कुछ है, जहां उनका खाना पीना सब कुछ जंगल के ऊपर वो लोग डिपेंडेंट होते हैं। और जो ट्राइबल होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड होके है और उन लोगों का कल्चर जो है वो अलग अलग होता है। कुछ ट्राइबल लोग जो है झूम कल्टीवेटर्स है। झूम कल्टीवेटर मीन्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन। In this system, the cultivators cut the tree tops to allow sunlight to reach the ground and burned the vegetation on the land to clear it for cultivation. वो साफ कर देते थे जंगल को कल्टीवेशन के लिए और दे यूज टू होए टू स्क्रैच द सॉइल। प्लाव करने के लिए होए यूज करते थे और ब्रॉडकास्ट द सीड्स ऑन द फील्ड। Once the crop was ready and harvested, they moved to another field. The field that had been cultivated for once was left fallow for several years. वो फील्ड को ऐसे ही कुछ नहीं करते थे सेकेंड टाइम, वो बस उसको एक बार फसल उग गया वो दूसरा जगह को चले जाते थे और वो प्रीवियस लैंड जो है ऐसा ही पड़ा हुआ रहता था। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वर फाउंड इन द हिल फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। ये लोग ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में मिलते थे। द लीव्स ऑफ दीज कल्टीवेटर्स डिपेंडेंट ऑन फ्री मूवमेंट विद इन फॉरेस्ट। और झूम कल्टीवेशन के लिए उनको नया नया फील्ड चाहिए, तो ये जंगल में फ्रीली मूवमेंट करते थे और कोई उनको परेशान नहीं करता था और वो उनके क्रॉप ग्रो करने के लिए वो जिधर चाहे उधर जा सकते थे। और कुछ लोग थे हंटर्स एंड गैदरर्स। Some tribal groups lived by hunting. The Khonds were such community living in forest of Odisha. They went out collectively for hunting and divide the meat among themselves. They collect fruits, roots from the forest and use oil extracted from sal and moha seeds for cooking. वो लोग जो दूसरा मीट को छोड़ के फ्रूट रूट सब फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे और साल महुआ सीड में ऑयल एक्सट्रैक्ट करके उसको कुकिंग में खाना बनाने में यूज करते थे। दे सोल्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन द नियर बाई मार्केट एंड समटाइम्स एक्सचेंज देयर गुड्स एंड गेट देयर रिक्वायर्ड गुड्स। समटाइम्स दे डिड ऑड जॉब्स इन द विलेजेस। विलेज को जाके काम करते थे, लेकिन बाइगाज ऑफ सेंट्रल इंडिया वो दे saw themselves as the people of forest and दूसरे का घर में काम करना उनका डिग्निटी का बिलो था, बिलो द डिग्निटी ऑफ बाइगा टू बिकम ए लेबरर। सो दे लिव्ड इंडिपेंडेंटली। Tribal groups often needed to buy other goods that were not produced within their locality. Traders came around with things for sale and sold the goods at higher rates. ट्रेडर कभी कभी उनका सेटलमेंट को आते थे और जो सामान उनका एरिया में हार्वेस्ट नहीं होता था वो ट्रेडर से परचेज करते थे। और समटाइम्स उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि ट्रेडर से खरीद कर सकते, तो वो क्या करते थे, मनी लेंडर्स से लोन लेते थे और मनी लेंडर्स गेव लोन्स विथ व्हिच ट्राइबल मेड देयर कैश नीड्स। जो कैश चाहिए था वो ट्रेडर से परचेज करने के लिए वो मनी लेंडर से लेते थे। बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन्स यूजुअली वेरी हाई। दो इंटरेस्ट जो चार्ज करता था मनी लेंडर वो बहुत हाई था और वो लोग पे करने के टाइम में मुश्किल होता था। सो ट्राइबल पीपुल देयरफॉर केम टू सी द मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर एज एविल आउटसाइडर्स। एविल आउटसाइडर दिक्कूज इसको उनको बोलते थे, ये एविल आउटसाइडर, और उनका लैंग्वेज में दिक्कूज बोलते थे, डिकूज। एंड द कॉज ऑफ देयर मिजरी से ये मनी लेंडर और ट्रेडर को उनका जो मिजरी है उसका
कॉज सोचते थे। Some herded animals. Many tribal groups lived by herding and rearing animals. वो एनिमल पालते थे। They were pastoralists. pastoralist मतलब वो जो ग्रेज कराते हैं हॉर्ड को, वो एक, और देयर मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन अकॉर्डिंग टू द सीजन। सीजन के हिसाब से उनका मूवमेंट डिपेंड करता है। जिस सीजन में घास ज्यादा है वो एक जगह पे रहते थे, फिर दूसरा सीजन में दूसरे जगह को रहते थे। The Bon Gujars of Punjab Hills and Lavadis of Andhra Pradesh were cattle headers. The Gadis of Kulu were shepherds, and Bakarwals of Kashmir reared goats. Some took to settled cultivation. एक ही जगह पे रह के खेती करना। Many of the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year. वो झूम कल्टीवेटर जैसा एक ही जगह पे करके दूसरे जगह को नहीं जाते थे, वो एक ही जगह पे रह के अपना खेती एक ही जगह पे करते थे। They got rights over the land they lived on, और वही जगह पे साल साल भर रहते थे, तो वो जगह उनका अधिकार में रहता था। द मुंडाज ऑफ छोटनागपुर, द लैंड बिलोंग टू क्लान एज ए होल। मुंडा जो छोटनागपुर का थे, वो लोग बोलते थे जितना लैंड है वो पूरा मुंडा कम्युनिटी का है और दूसरा किसी का नहीं है। ऑल मेंबर्स ऑफ क्लान वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेटलर्स। जो पहले उधर सेटल किए थे उन्हीं का वंशज सब लोग है, और वो लैंड जो है सबका है, यही सोचते थे। और विद इन क्लान में कोई लोग मोर पावरफुल हो जाता था और उसी को लोग चीफ बोलते थे, और दूसरे लोग उनका फॉलोअर होते थे। ब्रिटिश ऑफिशियल सॉ सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स लाइक गोंड्स एंड संताल्स आर मोर सिविलाइज्ड। इन लोगों को वो सोचते थे ये मोर सिविलाइज्ड। लेकिन जंगल में जो रहते थे, हर्डिंग करते थे या झूम कल्टीवेशन करते थे या हंटिंग करते थे, वो लोग सिविलाइज्ड नहीं है, वो वाइल्ड है और सैवेज है, वो कुछ उनको मालूम नहीं है। और उन लोगों को वो चाहते थे एक ही जगह पे सेटल होना है और सिविलाइज्ड बनाना है, यही उनका सोच था। थैंक यू स्टूडेंट्स। और आप लोग जो नोट दिया गया उसी को कॉपी में उतार लेना और पढ़ाई करते रहना।